कहानी। रवि और प्रीति किस तरह हवेली से बाहर निकलते हैं, पर रवि अपनी आवाज़ खो बैठता है। लेकिन अब सब जानना चाहते हैं वो परछाई थी कौन। नई शुरुआत। गांव की बुजुर्ग कहानी। प्रीति को चैन नहीं था। उसने गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी सिया राम से मिलने का फैसला किया। उन्हें चलती फिरती तिजोरी कहा जाता था, क्योंकि उनके पास हर कहानी थी। प्रीति, दादी उस हवेली में कौन था? क्यों नहीं जाने देते गांव वाले वहां? दादी धीमे स्वर में, बहुत साल पहले उस हवेली में एक लड़की रहती थी, नैना। बहुत सुंदर, बहुत भोली, लेकिन गांव के एक तांत्रिक को उससे प्यार हो गया। उसने नैना से शादी की जिद की। जब नैना ने मना किया, उसने उसे तंत्र से मार डाला। लेकिन उसकी आत्मा बन गई हवेली से, और तब से वो हर उस इंसान की आत्मा खींच लेती है जो उसे देखकर नहीं डरता। प्रीति, मतलब भैया की आत्मा भी उसने खींच ली थी? दादी, हाँ, लेकिन तुमने प्यार से उसे छुड़ा लिया। अब एक ही रास्ता है कि नैना की आत्मा को मुक्ति मिले। उसकी अस्थियां नदी में बहानी होगी। वो हवेली के तहखाने में दबी है, जहाँ कोई आज तक नहीं गया। रात का समय, अंतिम मुक्ति का मिशन। प्रीति, रवि अब थोड़ा ठीक, और गांव का एक साहसी लड़का धीरज, तीनों चलते हैं हवेली की ओर। इस बार परछाई नहीं दिख रही थी, लेकिन हवेली के अंदर घुसते ही दीवारों से खून टपकने लगा। सीढ़ियां खुद ब खुद गायब होने लगी। नीचे तहखाने में जैसे ही तीनों पहुंचे, उन्हें जमीन में एक हड्डियों से भरी पेटी दिखी, और अचानक पीछे से वही नैना की आत्मा प्रकट हुई, इस बार और भी गुस्से में। नैना गूंजती आवाज में, मुझे क्यों छेड़ा? ये मेरी दुनिया है। प्रीति चिल्लाई, तू अब आजाद हो सकती है, लेकिन हमें जाने दे। प्रीति ने हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू लेकर कहा, जिसने तेरे साथ गलत किया वो अब इस दुनिया में नहीं है। तुझे अब मुक्ति मिलनी चाहिए, बदला नहीं। नैना की आत्मा कांपने लगी। वो जोर से चीखी और अचानक हवा में बिखर गई, मानो किसी ने उसे हल्के से छूकर मोक्ष दे दिया हो। सुबह की धूप, हवेली उजली दिखती है। सालों बाद पहली बार हवेली पर कोई परछाई नहीं दिखी। गांव वालों ने वहां दीप जलाया। रवि की आवाज़ धीरे धीरे लौट आई, और उस हवेली के ऊपर आज भी एक पत्थर लगा है, जिस पर लिखा है, डर खत्म हो सकता है अगर साथ प्यार हो और हिम्मत। समाप्त।